Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of civics, that is media and democracy. अरे वाह, नाम सुनते ही ना हमें बड़ा प्यारा सा लग रहा है. Today though we are going to discuss about the media. But in this chapter we are going to relate the media with the democracy. So media और democracy का क्या connection है, how they are going to help each other, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है? इट्स अ पीपल्स गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. बड़े खुश हो रहे हैं ना हम, अरे ये सरकार तो हमने बनाई है. सो डेमोक्रेसी कम्स अलाइव थ्रू द लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इन लैक ऑफ डेमोक्रेसी इंफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड टू फ्लो. ये डेमोक्रेसी है बेटा, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. इंडिया जीत गया बांग्लादेश से, वाव. इंडिया जीत गया पाकिस्तान से, वेरी गुड है. या यूक्रेन पे अटैक किया है रशिया ने, या हमास ने अटैक किया है कहाँ पर, इजराइल पे. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक हमें मिलती रहती है, रिवील होती रहती है. थिंक अबाउट द नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम, जहाँ पे मोनार्की हो, जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो हिटलर की तरह है, या जहाँ पर आपका मिलिट्री को वो म्यांमार की तरह. आपको लगता है क्या राजा या कोई डिक्टेटर या मिलिट्री शासन आपको सारी इंफॉर्मेशन रिवील करेगा? नो, देयर यू आर ओनली द सब्जेक्ट. प्रजा हो आप उनकी जो कहते हैं ना स्वीट विल, गुड विल पे डिपेंड करता है कि भाई वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या बुरा व्यवहार करेंगे. सो वहाँ आपको कुछ नहीं रिवील होने वाला. बट डेमोक्रेसी में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी रिवील फॉर यू. For example, when the emergency was proclaimed in 1975-77, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं. इस ईयर में बेटा क्या हुआ था, इमरजेंसी लगी थी इंडिया में. अब द न्यूज़पेपर वर नॉट अलाउड टू कैरी न्यूज़ दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट वांट. न्यूज़पेपर को कह दिया गया भाई आपका जो ये फ्रीडम ऑफ राइटिंग है ना, हम ले रहे हैं वापस. आप कोई इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते गवर्नमेंट की. So this period is known as the dark period of democracy. ऐसे कैसे हो सकता है भाई? We are in the democratic country और गवर्नमेंट मना कर रही है कि नहीं इमरजेंसी लगा दिया है हमने, आप कुछ भी प्रिंट नहीं करोगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे. That is wrong. इसीलिए 1975 से लेके 77 का पीरियड जो था वो डार्क पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए. आप देखो अभी जितने भी युद्ध चलते हैं कितना लाइव, पूरा कहते हैं ना जीरो ग्राउंड से हम आपको रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं कि इजराइल ने इतने टैंक दागे, इतनी गोलियां दी, ये किया वो किया, हम सारा बताते हैं आपको. जो बाइडन मिलने गए, लेकिन उस समय उन्होंने कह दिया कि न्यूज़पेपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट्स खत्म कर दिया गया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन इज डन बाय द मीडिया. Now people participate in the government when they are able to give and circulate the information. आप डेमोक्रेसी में कैसे पार्टिसिपेट करोगे? जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी. जब मीडिया आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, न्यूज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ विजिट करने गए हैं, कौन से देश ने किस पे हमला किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या एडवाइजरी इशू की है. जब ये इन्फॉर्मेशन होगी बेटा तब आप सिर्फ डिस्कस कर सकते हो ना उस पर. जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आप क्या करोगे? रिमेन क्वाइट. जो सामने वाला बोल रहा है उसको सुनो, आपको पता ही नहीं चल रहा है. सो इट इज थ्रू मीडिया दैट पीपल डिस्कस, रेज, सपोर्ट एंड अपोज द डिफरेंट इश्यूज एंड व्यूज, एंड दस इट हेल्प्स टू फॉर्म द पॉपुलर ओपिनियन. जब हम एक साथ डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, बातें करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उस चीज़ की, तब जाके जो है पॉपुलर ओपिनियन बनना शुरू होता है, लोगों का ओपिनियन एक जैसा. A democracy can be successful when people take active part in it. Otherwise democracy की क्या वैल्यू है अगर लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? सो डेमोक्रेसी क्या है? कुछ भी नहीं, फिर तो लीडर्स जो मर्जी वो करें. So thus the media and democracies are very very closely interrelated to each other, and due to this important role played by media, it is also known as fourth estate और फोर्थ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. देखो कितनी बड़ी वैल्यू है मीडिया की. 3 तो ऑर्गन थे ही, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको हम फोर्थ ऑर्गन कहते हैं. द अदर 3 जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हैं, उनके बाद मीडिया जो है वो वर्क करती है. दिस इज वन ऑफ द पिलर ऑन विच द
ऑल गवर्नमेंट, कहते हैं ना, एडिक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट। गवर्नमेंट प्रॉपर काम ही इसी के थ्रू कर पाती है। सो मीडिया है क्या एग्जैक्टली? द वर्ड मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। देखो सिंगुलर प्लूरल भी सिखा दिया हमने आपको यहाँ पे। मीडियम का प्लूरल है मीडिया, विच मीन्स अ वे टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पीपल। आप अलग अलग लोगों तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो। अब इस सेंस से इसकी मीनिंग देखो, मीडिया सिग्निफाइज द मेन वेज इन विच द लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिसीव द इंफॉर्मेशन, इजंट इट? कि मीडिया के थ्रू हमने एक बार में बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा दिया है। अच्छा, अगर हमने एक साथ बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया है तो बता सकते हो फिर मोड ऑफ मीडिया क्या है? क्या क्या मीडिया में आता होगा? टीवी पे न्यूज़ आती है ना, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेट ऑल्सो। The greatest impact comes from the television and newspaper. In the present time, the social media has become very important and play a dignified or prominent role in the internet role. As these tools of communication reach a very large number of people, as they are also called the mass media. Mass मतलब बहुत सारे लोग, public. तो ये मास मीडिया होते हैं जो एक साथ इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते हैं। लाइक आपका न्यूज़पेपर है, आपका टीवी है, आपके अदर सोशल प्लेटफॉर्म है, आपका इंस्टाग्राम है ना। सो टाइप्स ऑफ मीडिया की बात करते हैं। वी कैन क्लासीफाई द मीडिया इनटू टू मेन क्लासेस। वन इज द प्रिंट मीडिया एंड अनदर इज द इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंट मीडिया इंक्लूड printing like newspaper, magazine, journals, etc. Electronic media include television, radio and internet. Now who feed the media? ये भी ज़रूरी है, मीडिया को चलाता कौन है? It is very important to know कि who is going to run or feed the media with the different kinds of information. Only then we can evaluate it objectively. भाई मीडिया के पास भी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, कौन देता है इंफॉर्मेशन, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पाओगे, इवेल्युएट कर पाओगे। अ ग्रेट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज फेड बाय द गवर्नमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन सच एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हो गए, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्सेट्रा। ये हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट की। दे फीड दिस इंफॉर्मेशन सो डैट द कॉमन पीपल कैन नो अबाउट देम एंड व्हाट दे वांट पीपल टू नो अबाउट देयर फंक्शंस, देयर इम्पोर्टेंस, क्या अचीव किया है, क्या सोशल कॉजेज़ हैं, प्रोडक्ट, सर्विसेज, अपील्स एक्सेट्रा। तो ये जो डिपार्टमेंट हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती है भाई हमारे बारे में पता चले, तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है, हमने ये लॉ बनाया है या हम ये करने वाले हैं या हम आज यहाँ विजिट करने वाले हैं, तो वो सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिवील करती है इन्फॉर्मेशन। आपने कई बार सुना होगा कि आज चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, उन्हें बताते हैं मीडिया को, और फिर मीडिया क्या करती है, अपने अपने न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर या जर्नल्स के थ्रू लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाती है। Now, in addition, individuals also take the help of media to tell people what they want to know. These individuals may be leaders, professionals or common people. Individuals के थ्रू भी भाई बहुत सारी न्यूज़ रिवील होती है, और ये इंडिविजुअल आप कॉमन पीपल भी हो सकता है, हम भी बता सकते हैं बहुत सारी बातें। हम चाहते हैं कि ये आए मीडिया पे, है ना, तो हम उन्हें जो है अप्रोच कर सकते हैं। कई बार लीडर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी जाकर अपने अपने वक्तव्य देते हैं। अब फंक्शंस ऑफ मीडिया की बात करें तो भाई बहुत सारे फंक्शन हैं, बट स्टिल वी कैन डिस्कस फ्यू ऑफ देम। दैट इज डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मीडिया। प्रोवाइड करो भाई इंफॉर्मेशन। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ की, बहुत सारी फील्ड हैं, पॉलिटिकल है, कमर्शियल है, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स है, लोकल लेवल की है, नेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट है। इन सब इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाओ। सेकेंड फंक्शन, लिंकिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। मीडिया लिंक करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हर एक को वो लिंक करता है, पहले एनालाइज करता है क्या इवेंट हो रहा है, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ,
सारे सोर्स को चेक करता है, सो दैट द रीडर्स कैन करेक्टली नो अबाउट दैट पर्टिकुलर इवेंट. न्यूज़पेपर एडिटोरियल एंड टेलीविजन डिबेट्स आर ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस. भाई ऐसा ना हो कि गलत इन्फॉर्मेशन चली जाए लोगों तक, इसलिए उनकी पूरी कोशिश रहती है कि फर्स्ट एनालाइज देन रिवील. थर्ड फंक्शन होता है मीडिया का, फॉर्मिंग पॉपुलर ओपिनियन. लोगों के बीच में जो है ना, कहते हैं ना हवा उड़ा दो, यानी किसी बात को लेके लोगों का ओपिनियन बना दो कि हाँ यही सही है. सो ये जो पॉपुलर ओपिनियन होते हैं ना, इसको फॉर्म करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है. क्यों? When an information is prominent, people start to form an opinion. कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है, हाँ अच्छा ऐसे होगा, नहीं नहीं ऐसे ही होगा, पक्का ऐसे होगा, अपना ओपिनियन. सो दस द मीडिया हेल्प्स टू फॉर्म अ पॉपुलर ओपिनियन. अब आप मीडिया में एक ही न्यूज़ को बार बार देख रहे हो ना, तो आपको लगता है यही सही है, आप उसका दूसरा फेस देखना ही नहीं चाहते या देख ही नहीं पाते. तो मीडिया पॉपुलर ओपिनियन बनाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती है. देन प्रोवाइडिंग फोरम फॉर डिस्कशन एंड डिबेट. मीडिया में आपने आजकल तो बहुत देखा होगा कि डिबेट के लिए बहुत सारे लीडर्स को बुला लेते हैं, विशेषज्ञों को बुला लेते हैं, एक्सपर्टाइज होते हैं डिफरेंट फील्ड के कि ये टॉपिक है, इस पर आप डिबेट करो, डिस्कस करो, सो डैट पीपल कैन मेक देयर ओन ओपिनियन. After that, providing the solution also through discussion on various issues, media often provide the solution for the different problems. So we can see that media has grown so much powerful these days that the government keeps a tab on what is circulating in the media. गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान रखती है क्योंकि इस समय मीडिया जो है बहुत एडवांस हो चुकी है, पावरफुल हो चुकी है. सो इट इज़ अ मीडिया विच प्रूव्स दैट द पेन इज माइटर देन द सोर्ड. कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है कि बेटा जी तलवार से ज़्यादा पावरफुल कलम है. नाउ फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात करते हैं. सो टू अलाउ इंफॉर्मेशन टू फ्लो फ्रीली अमंग द पीपल, इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट मीडिया शुड बी फ्री. जब मीडिया फ्री होगी ना बेटा, जब आप उस पर कोई बैन नहीं लगा रहे, जब गवर्नमेंट ये नहीं कह रही हाँ ये नहीं छापना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, अगर बैन लगाते जाओगे तो बेचारे क्या प्रिंट करेंगे, क्या बताएंगे आपको. तो मीडिया जब फ्री होगी तभी फ्री होकर अच्छे से इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पाएगी. बट द पर्टिनेंट क्वेश्चन इज द मीडिया फ्री एनीवेयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड? फ्रीडम ऑफ द मीडिया इज कर्ब्ड इन सम वे. क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे हमारे पास इवेंट आए हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मीडिया की आज़ादी को छीन लिया जाता है. आपको इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं. समटाइम द गवर्नमेंट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया as it was done in the whole country in 1975-77 when emergency was imposed in India. emergency टाइम था तो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने emergency लगा दी. अब emergency लगा दी तो मीडिया कुछ प्रिंट नहीं कर सकता बिना उनसे पूछे. अब ये क्या था, when restriction were imposed in Jammu and Kashmir in 2019 in view of abrogation of Article 370. अब जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, सो 2019 में वहाँ पर भी मीडिया को कहा गया कि अभी आप कुछ प्रिंट नहीं कर सकते, इट इज़ अ मैटर ऑफ डिफेंस, अभी कुछ मत प्रिंट कीजिए. इफ़ दीज इंसिडेंट्स आर टेकन एज एक्सेप्शन, द गवर्नमेंट डज नॉट नॉर्मली कर्ब द न्यूज़ एंड रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ द मीडिया. तो हम ये कह सकते हैं ये एक्सेप्शन है, हो सकता है डिफेंस मैटर रहा हो, इस वजह से इस काम को किया गया हो, हमें एनालाइज करना चाहिए. बट ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी में मीडिया फ्रीली काम करती है. समटाइम्स द गवर्नमेंट अलाउज ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन टू सर्कुलेट बिकॉज, क्यों कहते हैं कि वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ही आप सर्कुलेट करो? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है सर्टेन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में दे दी तो भाई लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, रॉयट्स हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगा लोगों को संभालना, या हमारा इंटरनेशनल रिलेशन डिस्टर्ब होगा. तो अभी इस इंफॉर्मेशन को आप रिलीव ना कीजिए. तो इन केसेस में भी क्या होता है, मीडिया से वो थोड़ी जो आपके कहते हैं ना फ्रीडम ले ली जाती है कि आप इस न्यूज़ को नहीं दिखा सकते, या लिमिटेड स्केल पे. Then the political parties are very powerful organization these days. They often do not want the information to flow freely. Many of the newspaper and television channels are either owned by the political leader.
कई बार ये देखा जाता है, कुछ आप देखोगे ना न्यूज़ चैनल्स को, आपको लगेगा ये तो हमेशा इसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ़ करते हैं, ये इस पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ़ करते हैं, तो उससे कई बार लगता है कि क्या पॉलिटिकल लीडर्स ही इंटरनली इन मीडिया को चला रहे हैं, दे आर गिवन बेनिफिट। तो यहाँ पे भी एक डिफ़िकल्टी हो जाती है। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सच न्यूज़पेपर और टेलीविजन चैनल टू गिव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी डिटरमाइंड टू देयर पॉलिटिकल बॉसेस। तो मीडिया का पे अगर पॉलिटिक्स का डोमिनेशन हो जाता है तो वहाँ पे भी फ्री इंफॉर्मेशन रिवील नहीं होती है। देन मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेज आर ओन्ड बाय बिग बिजनेसमैन। ये भी तो देखो, बड़े बड़े बिजनेस हाउस ने इन्हें परचेज कर रखा है। सो इन्फॉर्मेशन कैसे सर्कुलेट होगी, वैसे ही जैसी वो चाहेंगे। सो हु डू नॉट विश दैट एनी सच इन्फॉर्मेशन शुड सर्कुलेट विच इज़ नॉट इन देयर इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट की नहीं है तो प्लीज़ ऐसी न्यूज़ ना दिखाएं। तो ये भी एक प्रेशर आ जाता है मीडिया पे। एडवर्टाइजर्स आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम for the newspaper and television channel, as they will not allow any information to circulate which can be determined to their interest। भाई अब एडवर्टीजमेंट से उन्हें पैसा मिल रहा है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि जिस चीज़ के हम ऐड दे रहे हैं उसके खिलाफ आप कुछ दिखाइए, जो हम चाह रहे हैं उतना ही दिखाइए। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं कर्व होती है मीडिया की फ्रीडम। Then it is often seen in the media, especially television news channel पे, that they pay more attention to one news story। काफ़ी दिनों तक एक ही न्यूज़ स्टोरी को दिखाते रहेंगे और क्या करते हैं, अदर स्टोरीज़ को नेग्लिजिबल करते हैं। उन्हें लगता है जिस स्टोरी में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको चलाते रहो, तो उससे भी कई बार हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो छूट जाती है। In one instance, when a big opposition leader was arrested, all television channels carried this news only, overlooking the several other important issues which take place in country at that time। ये एक अरेस्ट हो गया, बस 24 घंटे यही दिखाते रहो, और उस समय कोई और अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुई है उसको कौन बताएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। Then the media can sometimes jeopardize national security। अब ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई टेरर अटैक, आप देखो फोटो भी दी हुई है आपको, नवंबर 2008 में हुआ था। द टेलीविजन चैनल शोड व्हाट एक्शन द सिक्योरिटी फोर्सेस वर टेकिंग एंड दिस इंफॉर्मेशन वाज यूज्ड बाय टेररिस्ट हु वर वाचिंग लाइव न्यूज़। दिस रिजल्टेड इज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये बहुत गलत है, बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। ये मीडिया को समझना पड़ेगा। अब वहाँ अटैक चल रहा है, वहाँ हमारे जो NSG हैं, स्काउट्स हैं, पुलिस है, वो लगी हुई है, अपना खुफिया एक्शन ले रही है, लेकिन मीडिया ऐसे दिखा के पूरा बता रही है कि देखो वहाँ से एरोप्लेन आ रहा है, वहाँ से ये आ रहे हैं, वहाँ से वो घुस रहे हैं। बस टेररिस्ट को मिल गई सारी इन्फॉर्मेशन और उसका हमें बहुत ज़्यादा, कहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई। बहुत उस समय मीडिया ने गलत किया कि उन्होंने लाइव बाहर से दिखाना शुरू कर दिया कि हमारे सिपाही यहाँ से घुस रहे हैं या यहाँ ये रख रहे हैं या ये एक्शन ले रहे हैं। हमेशा सोचना चाहिए इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब डिफेंस है। अपनी कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको बाहर के देशों तक देनी है। आपको लग रहा है कि मैं तो लाइव टेलीकास्ट दिखा दे रहा हूँ कि हाँ भाई हमारी पुलिस जो है ये काम कर रही है, लेकिन उसका फ़ायदा तो टेररिस्ट ने उठा लिया। वो बेचारे छुप कर एक्शन कर रहे हैं और आपने टेररिस्ट को दिखा दिया मीडिया पे पूरा कैमरा। बहुत जाने गई थी उस समय। तो ये सोचना पड़ेगा मीडिया को, व्हेन एंड हाउ द इंफॉर्मेशन विल रिवील। इट इज़ नेसेसरी दैट द मीडिया शुड एक्सरसाइज एंड फॉलो सर्टेन एथिक्स। उनके भी कुछ अपने एथिक्स होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए जिसे वो फॉलो करें। कभी भी नेशन के साथ ऐसा काम ना करें जो नेशन को सफ़र करे या नेशन की सिक्योरिटी को सफ़र करे। नोट पे चलते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया, गवर्नमेंट ने अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो उसे क्या कहेंगे, सेंसरशिप। ना मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। आपको क्या लगता है जो मीडिया दिखाती है सब सही? इन द इवनिंग जस्ट सिट बिफोर द टेलीविजन, न्यूज़ चैनल को ओपन करो, न्यूज़ स्टोरी सुनो, then shift to the another channel. It is also showing the same news. It also stressing the same points. Is it blaming the same people for the same issue? You will find there is much variation. Same in the case with the newspaper. Different newspaper give different sides of the news story. तो अब किसकी सही है और किसकी गलत है ये कैसे पता चलेगा? स्टोरी सेम दिखा रहे हैं लेकिन कोई किसी की साइड से दिखा रहा है, कोई किसी की साइड से दिखा रहा है। अब जो ऑडियंस है आपकी, जो व्यूअर्स हैं आपके, वो कंफ्यूज कि कौन सा ऑथेंटिक है आपका।
एक कंपैरिजन स्टडी देखो, न्यूज़पेपर ए और न्यूज़पेपर बी. The spokesperson of the Nagar Nigam said that all dairies will be turned out of the city to the rural areas as they are causing a lots of problem related to the cleanliness, hygiene, etc. ये किसने कहा? नगर निगम के एक बंदे ने. उन्होंने कहा कि भैया हम सारी डेयरी को उठा देंगे यहाँ से ताकि साफ़ सफाई रहे, क्योंकि शहरों में ओवर क्राउड हो रहा है, इधर उधर जो है जानवर भाग रहे हैं, मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है, गंदगी फैला रहे हैं, क्लीनलीनेस नहीं है. सो डेयरी सारी उठाकर हम गांव के एरिया में डाल देंगे. द डेयरी ऑनर डू नॉट मैनेज द डंग एंड कीप द सराउंडिंग क्लीन. ये क्या करते हैं? सारा का सारा जो भी काउ डंग है वो नालियों में बहा रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं. तो ये सारा है. नगर निगम हैज़ टेकन दिस डिसीजन आफ्टर द नंबर ऑफ वार्निंग वर गिवन टू द डेयरी ऑनर्स. बहुत बार उन्होंने वार्निंग दी कि आप लोग गंदगी ना फैलाएं, आप लोग अपने जानवरों को खुला रोड पे ना छोड़ें, आप लोग ये जो काउ डंग है या जो भी गंद है, वेस्ट है, उसको नालियों में मत ना बहाएं, वो जैम हो जाती हैं, आगे वाटर जो है बाहर नहीं निकल पाता है. तो आप साफ़ सफाई करिए. नहीं किया उन्होंने तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि भाई हम तो डेयरी यहाँ से उठा के दूसरी जगह भेज देंगे. ये एक न्यूज़पेपर ए ने छापा है. अब न्यूज़पेपर बी में देखो. The dairy owners blocked the highway and protested against the government and ordered the turning the dairies out of the city. Dairy owners ने पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया है, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं. सिटी के बाहर आने जाने का सारा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है. उन्होंने ये कहा है नगर निगम हैड मिजरेबली फेल्ड टू प्रोवाइड द ड्रेन्स एंड वेस्ट, कि भाई नगर निगम जो है हमें दे ही नहीं रहा जगह, हमें बता ही नहीं रहा कि हम वेस्ट कहाँ फेंकें. वो फेल हुआ इन चीज़ों में, वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा है इन सबको, ड्रेनिंग में, सैनिटेशन में. तो क्लीनलीनेस और हाइजीन कहाँ से आएगी? नगर निगम का क्या फ़र्ज़ बनता है? वो भी हमें एरिया दे, हमें बताए हमें कहाँ ड्रेन करना है, कहाँ नहीं करना, बट वो नहीं कर पा रहे. द प्रोटेस्टर ऑल्सो असर्टेड दैट दे वुड लॉस देयर बिजनेस. आप हमारा बिजनेस ख़त्म कर रहे हो, हम गाँव में चले जाएंगे, गाँव में कौन दूध खरीदेगा, गाँव से शहरों में आएंगे बेचने के लिए. इफ़ दे वर टर्न्ड आउट द रूरल एरिया, मोस्ट ऑफ देम ऑपरेटेड ऑन अ स्मॉल स्केल. The milk will also cost higher as it will now involve transportation. कहते हैं अगर हम गांव से शहर में आएंगे दूध देने के लिए तो दूध महंगा पड़ेगा. क्यों महंगा पड़ेगा? क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन से लाएंगे ना, वो कॉस्ट कौन देगा. अब न्यूज़पेपर बी जो है वो बता रहा है किन की बात? डेयरी ओनर्स की. और न्यूज़पेपर ए जो है किसका पक्ष रख रहा है? नगर निगम का. न्यूज़ एक ही चल रही है. अब दोनों तरीके से देख लो. तो आपको क्या लगता है कौन सी बायस्ड न्यूज़ है, कौन सी अनबायस्ड न्यूज़ है? दिस इज़ अ वेरी स्मॉल इंस्टेंस टू शो दैट मीडिया ऑफन डज नॉट फॉलो एथिक्स. As the government does not normally wish to control the media, it becomes important media to act responsibly. तो मीडिया को ये देखना चाहिए कि आप न्यूज़ दिखा रहे हो, दोनों पक्ष को रिवील करके आप सही से न्यूज़ को दिखाइए, गलत तरीके से ना दिखाइए, क्योंकि इतना आप पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा. अगर फ्रीडम दी जा रही है तो यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल. अब बात करते हैं हम सोशल मीडिया की. इन द पास्ट द पर्सन अप्रोच टू मीडिया इट वॉज वेरी वेरी लिमिटेड. मीडिया के सोर्स इतने सारे थे नहीं. न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल, दे गेव द इम्पोर्टेंस टू ओनली दोज न्यूज़ स्टोरी विच दे फाउंड न्यूज़ वर्दी. अब क्या है? एडवांसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में, इम्प्रूवमेंट आ गई है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन easily circulate हो जा रही है. A form of media that has become very powerful in recent time is the social media. अभी क्या है, सिर्फ न्यूज़पेपर पे या न्यूज़ चैनल पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है. सोशल मीडिया आपको सब बता देगा. With the availability of cheap internet service, this form of media has become very very important these days. ऑलमोस्ट मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हैं स्मार्टफोन लेके चलते हैं, ठीक है, और स्मार्टफोन की हेल्प से लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. इट्स हेल्प पीपल टू कीप इन टच विद वन अनदर राउंड द क्लॉक. हमेशा फ़ोन पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, चाहे फेसबुक है आपका, चाहे इंस्टा है आपका, चाहे व्हाट्सअप है आपका, चाहे आपका जो है अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं. आपको कुछ ना कुछ जो है गूगल से, इंटरनेट से मिलता रहता है. द एप्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, लिंक, Twitter, etc. These all apps are connecting each other. You can see WhatsApp का साइन, then Facebook and then Twitter. So इस तरीके के ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको ईजिली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं. Now moving to the advertisement.
एडवर्टाइजिंग की बात करें तो हम टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं ना अपना, तो बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती रहती हैं, ब्रेक. तो सम टाइम यू विल फाइंड that one advertisement occurs quite frequently. Similarly, you can find advertisement being given on newspaper. अरे ये तो मैंने अखबार में भी देखा था, ये तो मैंने टीवी में भी देखा. सेम ही न्यूज़ को जब आप देख लेते हो तो आपको लगता है. और बार बार जब आपकी एक ही जैसी ऐड आती रहती है ना, बार बार, ये देखो कोलगेट की ऐड दी हुई है, कोलगेट का नया पैक अब 52 रुपये की जगह 46 रुपीज़ में है. तो इस तरीके की ऐड जब आती है तो आपको क्या पता चलता है, अरे कोलगेट का रेट डाउन हो गया, कोलगेट अच्छा है क्योंकि रणबीर कपूर इसमें आया हुआ है या रणबीर सिंह आया हुआ है, हम वो भी देखते रहते हैं. किस पर्सनैलिटी को लिया गया एडवर्टीजमेंट में. सो एडवर्टीजमेंट आर एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ द मीडिया. मीडिया को फीड कर रहे हैं भाई, पैसा, फंडिंग मिल रही है इससे, उनको पैसा इसी से मिल रहा है एडवर्टीजमेंट से. सो एडवर्टाइजर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मीडिया. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. पैसा इसी से आएगा. सो न्यूज़पेपर नॉर्मली चार्ज एडवर्टीजमेंट फॉर पर स्क्वायर स्पेस. न्यूज़पेपर में तो ये होता है ना, आप कितना स्क्वायर स्पेस ले रहे हो तो उसके हिसाब से चार्ज होता है. टेलीविज़न चैनल जो हैं वो चार्ज करते हैं पर 10 सेकेंड. हर 10 सेकेंड पे जितनी ऐड आप दिखा रहे हो उसका चार्ज है. सो द रेट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपेंड्स ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द न्यूज़पेपर और टेलीविज़न चैनल. उस हिसाब से आपको रेट हाई और लो मिलता है. It is due to the advertisement that we also know and we also watch the television, we also listen the radio, read the newspaper, etc. तो हमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में पता चलता है. समटाइम्स क्या होता है, एडवर्टीजमेंट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी देता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी देता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो अलग अलग डिपार्टमेंट भी देते हैं. ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आपको इंफॉर्मेशन आएगी, नहीं, डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो भी आपको एडवर्टीजमेंट आते हैं. नोट में देखते हैं हम TRP, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट. लर्न कर लीजिए. TRP ये टूल है टू जज विच प्रोग्राम आर वॉच द मोस्ट. जिसकी TRP हाई होगी वो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा लोग वॉच कर रहे होंगे. दिस टेल्स अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल ऑल्सो, पॉपुलैरिटी ऑफ द टेलीविज़न प्रोग्राम ऑल्सो. When we decide to act on an advertisement, we should also consult the other sources of information. क्योंकि होता है क्या बेटा, एडवर्टीजमेंट जो है वो क्या दिखाएगी आपको, कोई गलत बात थोड़ी ना दिखाएगी. वो अपने प्रोडक्ट की हमेशा अच्छी बात ही दिखाएगी, वो उसका कोई भी डार्क साइड आपको नहीं दिखाएगी. तो हमेशा एडवर्टीजमेंट जो है वो कैची तो होते ही हैं, हमें अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन हमें केयरफुल रहना है. टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट की बात करें तो 2 ब्रॉड टाइप्स हैं. एक तो होता है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स आर मेंट टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. भाई कोई भी कंपनी है, उसने कोई सामान बनाया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए वो ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट देती हैं. दे आर गिवन बाय द कंपनीज. समटाइम दीज एडवर्टीजमेंट एग्जीग्रेटेड अबाउट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. इतना अच्छे से एडवर्टीजमेंट देते हैं कि लोग उसकी तरफ ना अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं. अच्छा, दीपिका पादुकोण है, वो कह रही है तनिष्क की ऐड देखो, isn't it? तो हमें लगता है हाँ सही कह रही होगी. टेम्प्टेड करते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं और हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं. इतना ज़्यादा हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. देन हमारा आता है सोशल एडवर्टीजमेंट. सोशल एडवर्टीजमेंट की बात करें तो इट एम्ड एट रेजिंग द सोशल अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट सोशल इश्यूज. लाइक आपका एग्जांपल देखते हैं, पीपल, हम क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं विद द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. बिल्कुल आप स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें. ड्रग एडिक्शन जो है उनके अगेंस्ट हम कराते हैं. कभी देखो आपका डिजीज़ कोई फैल गई है तो उससे अवेयर कराने के लिए जो है आपके एडवर्टीजमेंट आते हैं. सो दे हेल्प टू फॉर्म अ फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन फॉर एनी सोशल कॉज सच एज क्लीनलीनेस है, वाटर कंजर्वेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन है, कम्युनल हार्मनी है, इरेडिकेशन ऑफ द डाउरी कस्टम है, पल्स पोलियो प्रोग्राम है, लिटरेसी प्रोग्राम, वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, मैनी मोर एक्सेट्रा. सो ओवरऑल कमर्शियल एडवर्टीजमेंट जो है जहाँ कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देते हैं, वहीं सोशल एडवर्टीजमेंट जो है सोसाइटी में अवेयरनेस लेकर आते हैं. अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट एंड इंफॉर्मेशन. गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ.
वी हैव टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट. क्यों हम गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से डेली इंटरेक्ट करते ही रहते हैं? बिकॉज वी आर हैविंग द डिफरेंट पर्पसेस, सच एज टू टेक ट्रीटमेंट. हॉस्पिटल जाना है, हम कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले गए, सफदरजंग चले गए, है ना, एम्स चले गए, तो भाई हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट हो रहे हैं. एजुकेशन के लिए स्कूल्स जा रहे हैं, ओपन एंड अकाउंट बैंक जा रहे हैं, लेटर सेंड करना है पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, राशन लेना है रेशन शॉप जा रहे हैं. सो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हम इंटरेक्ट होते रहते हैं. सो दस वी कैन सी दैट वी नीड टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट for large number of important aspects of our life. Now what to do? We can get some of these services from the private organization also. कई बार हम प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर मैनी ऑफ देयर नीड्स. People who became very powerful and arbitrary, for example, it became very difficult for a person to file an FIR with a police station for a crime or get a good treatment at a government hospital. कई बार हमें लगता है कि ये हमारे लिए मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई दूसरा बंदा तो पावरफुल नहीं हो रहा है, जबकि हम टोटली उस पर डिपेंड हैं. भाई अगर हमारे साथ कोई क्राइम हुआ है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, तो हम तो FIR लगाने पुलिस स्टेशन ही जाएंगे. हम अगर बीमार हो रहे हैं तो हम उस बीमारी का इलाज कराने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाएंगे. हमारी डिपेंडेंसी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ही है. सो ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ अ फिक्स प्रोसीजर. अब उसमें प्रोसीजर होता है, इंक्लूडिंग द टाइम टेकन फॉर अ टास्क. However, it is often seen that government officials do not work efficiently, delay things. This result in the harassment of the people. अब हमें लगता है जी वो तो पावरफुल है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम क्या करें, लाइन में लग जाओ, बाद में आना, इधर जाना उधर जाओ, वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ, ये फाइल लेकर आओ, वो फाइल लेकर आओ. मतलब आराम से बैठा कर समझाते नहीं है पूरे प्रोसीजर को. और क्या होता है, फिर बंदा जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है. तो ऐसा लगने लगता है कि क्या वो उस डिपार्टमेंट में बैठ के पावरफुल हो गए हैं, क्या हमें गवर्नमेंट के इस मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ ऑल्सो सीन दैट मैनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टेक अंडर एडवांटेजेस ऑफ देयर पोजीशन. बहुत गुस्सा आता है ना तब, अपनी पोजीशन की एडवांटेज ले रहे हैं. दे विल नॉट लाइक टू डू अ थिंग अनलेस दे आर गिवन अ ब्राइब. अब ये क्या है, अंडर द टेबल दे दो, हम उन्हें कुछ ब्राइब देंगे, रिश्वत देंगे, तब वो हमारा काम करेंगे. डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर गिवन अ हैंडसम सैलरी. आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, उसके बावजूद आपको चाहिए ब्राइब, तब मेरी फाइल आगे बढ़ेगी, तब मेरा काम होगा. अ ब्राइब कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और गिफ्ट और एनी अदर सर्विस. सो गिविंग और टेकिंग ब्राइब इज अ पनिशेबल क्राइम, वी नो. बट फिर भी कई बार वो डिमांड करते हैं और हम हेल्पलेस हो जाते हैं. अब क्या है, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन मेड टू वर्क एफिशिएंटली इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन. कुछ तो करना पड़ेगा ना ये ब्राइब रोकने के लिए, उन्हें तो बनाना पड़ेगा भाई आप एफिशिएंटली काम करो. जो एफिशिएंटली नहीं कर रहे, यहाँ हम सारे ऑफिशियल्स की बात नहीं कर रहे, जो ऑफिशियल एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे उनकी बात कर रहे हैं. तो भाई एफिशिएंट तो बनाना पड़ेगा. इंफॉर्मेशन कैन लेड टू द इरेडिकेशन ऑफ ब्राइब. अगर हम उनके इंफॉर्मेशन रिवील कर दें तो शायद इरेडिकेशन हो सकती है ब्राइब की. तो यही हुआ इन द ईयर 2005. गवर्नमेंट ने हमें एक पावरफुल वेपन या कह सकते हो पावरफुल टूल दिया, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. RTI एक्ट कहते हैं हम इसे, राइट टू इंफॉर्मेशन. इट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अंडर इट अ पर्सन कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. It is an effective tool to make the government department and officials to work efficiently and within the time bound. तो ये बहुत अच्छा है. आप क्या है ना, RTI यूज़ करके आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में जान सकते हो, एक्सेप्ट इफ़ इट इज़ नॉट मैटर ऑफ डिफेंस. डिफेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिवील नहीं होगी, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. ना डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता क्या है, ये भाई इतना इन्फॉर्मेशन हम चल रहे हैं तो होती क्या है इन्फॉर्मेशन. इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी डिटेल और मटीरियल हेल्ड विद द गवर्नमेंट एजेंसी, लाइक फाइल रिकॉर्ड हो गए आपके, या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट हैं, है ना,
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लॉग बुक है, नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन है, ऑर्डर है, कॉरस्पॉन्डेंस, ओपिनियन, एडवाइजेस, सैम्पल, मटेरियल एक्सेट्रा। ये सारे आपके मीन्स हैं, ये सारी आपकी इंफॉर्मेशंस हैं। ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं ये। अब ये सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना बेटा, दैट फॉर्म द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दोज हु इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी। मैंने आपको पहले ही बोला नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं। अब मीनिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? एन इंडिविजुअल कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, देन ही कैन डिमांड सर्टिफाइड कॉपीज ऑल्सो। भाई आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है एक पर्टिकुलर सर्टिफाइड कॉपी में दे दो। ही कैन इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड टेक नोट्स फ्रॉम देम। भाई मुझे ये रिकॉर्ड दिखाओ, आपको कितना फंड रिलीज हुआ था, आपने क्या काम किया, कब करोगे, क्यों नहीं किया, ये भी आप ले सकते हो। ही कैन इंस्पेक्ट एनी वर्क बीइंग अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट कोई काम करिए उसकी इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं लोग, जो RTI डाल रहा है। ही कैन टेक द सर्टिफाइड सैम्पल ऑफ द मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ टेप दे दो, फ्लॉपी दे दो, है ना, और अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, उसमें भी वो ले सकते हो। तो यानी कि डिफेंस मैटर को छोड़कर आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है बेटा, ये क्यों बनाया गया था? टू कर्ब द करप्शन, ब्राइबरी, करप्शन को खत्म करने के लिए, रिश्वत को खत्म करने के लिए बनाया गया था। सम स्टेट्स पास द RTI, फॉलोइंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द RTI 2005. Under this law, the Chief Information Commission of India has been set up at New Delhi. न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया हर स्टेट कैपिटल में। नाउ ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैव अ डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO, और ये इंफॉर्मेशन बताता है। तो इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ना, और if your job is not being done in the government office with the specified time frame, then what you can do? You can file an application under RTI, और आपने ये करना है। और क्या होगा? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस जो है सीकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द वर्क, रिकॉर्ड, एप्लीकेशन एक्सेट्रा, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव दिस इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज। जिस दिन आपने फाइल कर दिया एप्लीकेशन RTI के अंडर, विद इन 30 डेज आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कि वो आप तक ये पहुंचाए। हाउ दिस एक्ट हैज़ हेल्प इन कर्बिंग करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड। एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं बेटा। द रोड नियर कुसुम स्कूल इज फुल ऑफ पॉट होल्स। अब देख लो इतने सारे होल्स बने हुए हैं, विच कॉजेज अ ग्रेट इनकन्वीनियंस टू स्कूल स्टूडेंट, ऑफ एन एक्सीडेंट ऑल्सो अकर। अभी क्या होगा? द रोड वॉज बिल्ड जस्ट 1 year ago, 1 साल पहले बना था सड़क, और इतने गड्ढे हो गए उसमें, बट इट वॉज बैडली डैमेज। मानसून आते ही रोड खत्म, ढूंढते रहो कहाँ गई, इतनी डैमेज हो गई। सो कुसुम wrote an application to the public information officer in the Nagar Nigam, which was responsible to maintain the road. Now she asked for the following points of information. उसने अपना RTI यूज़ किया और उसने ये क्वेश्चन पूछे, रोड कब बनी थी बताइए मुझे, एंड व्हाट शुड बी द नॉर्मल लाइफ ऑफ द रोड, एक रोड कितने समय तक चलती है, देन डिड द रोड गेट डैमेज ओइंग टू द पुअर मटेरियल और पुअर वर्कमैनशिप। आप बताएंगे मुझे कि ये रोड जो है क्यों डैमेज हो गई, क्या आपने पुअर मटेरियल यूज़ किया था या पुअर आपका वर्क था। देन विच गवर्नमेंट इंजीनियर एग्जामिन द रोड, किसने एग्जामिन किया इसे कि ये टूट गई। देन व्हाट एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट हिम, क्या एक्शन लिया आपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। फिर रोड बनाई क्यों अगर रोड 1 साल के अंदर ख़त्म हो गई है बिल्कुल मानसून सीजन में। सो टू एवरीबडीज अमेजमेंट द रोड वॉज रिपेयर्ड विद इन द 7 days। देखो RTI उसने डाली, RTI का आंसर आता 7 days के अंदर रोड बन गई। सो नॉट ओनली दिस, कुसुम वॉज रिक्वेस्टेड टू विदड्रॉ हर एप्लीकेशन, और साथ में उन्होंने कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ कर दीजिए, आपकी रोड रिपेयर हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुसुम ने अपना RTI यूज़ किया और उसने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को बाउंड किया कि भाई ये काम गलत हुआ है, इसको सही कीजिए। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो यूज़ द RTI टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा बेटा? इंफॉर्मेशन इज द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी।
और मीडिया जो है इसमें प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को रिवील करने में। मीडिया प्रिंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, और मीडिया के इन्फॉर्मेशन मतलब अगर आप देखो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो इन्फॉर्मेशन को रिवील करो, लिंक करो, एनालाइज करो इन्फॉर्मेशन को, फॉर्मिंग द पॉपुलर ओपिनियन, प्रोवाइडिंग फोरम फॉर डिस्कशन एंड डिबेट. And after that we have discussed the freedom of media is sometimes curbed and limited because of the several factors. Media should exercise self restraint in the national interest. National interest की बात है तो बहुत ध्यान से न्यूज़ को रिवील करना चाहिए. The social media जो है आज के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया लोगों के हाथ में to get lots of information. एडवर्टाइजिंग हमने डिस्कस की थी, कमर्शियल भी हो सकती है और सोशल लेवल पे हो सकती है. इंडिविजुअल हैज़ टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सो इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमें दिया गया विच हेल्प टू कर्ब द करप्शन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ इट्स योर टर्न. डू द एक्सरसाइज केयरफुली.